In this video, we'll see third type of coordinate system called as spherical coordinate system. Generally, spherical coordinate system is defined with three variables, namely r, theta, and phi, where r is radius, and we have two angles, theta and phi. Now, how can you define this angle? Let us take with one example. Here it is our origin point O, and let's suppose I will be assuming a point P here. So this is our point P. So if I connect this point O and P, so this point P will have coordinates as x, y, and z. This is x, y, and z in case of Cartesian coordinate system. But when we come across spherical coordinate system, where we are having value r, theta, and phi, where r will be a radius, okay, or distance from origin. तो यहाँ से O to P जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे R. That is nothing but R, distance from origin, उस वाले पॉइंट का. Now in second case, this particular vector OP is making certain angle with Z axis. तो इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे थीटा. So theta is the angle made with Z axis. Okay. Now when I come across the third variable phi, how can you define phi? तो उसके लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, एंड जो लाइन है उसको हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे. So, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम कंसिडर करेंगे यम. अब देखिए ये ओ यम जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कंसिडर करेंगे फाई. सो अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस के अक्रॉस जो एंगल है वो थीटा है, अलोंग एक्स वाई के अक्रॉस क्या है, फाई. सो दिस इज आर फाई. ये तो हो गया क्लियर, आर, थीटा और फाई. अब आर रेडियस है तो इसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा, आर विल बी ग्रेटर देन 0 और वो लेस देन और इन्फिनिटी होना चाहिए. सेकंड एंगल थीटा, थीटा जो एंगल है उसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई. एक एंटायर सर्कल कवर करता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो 360 डिग्री, और फाई का भी होना चाहिए वही 0 to 2 पाई. यस, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इट कवर्स एंगल फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. तो ये दोनों एंगल कितने आ गए, 0 to 2 पाई, और रेडियस फाइनाइट है, सो 0 to इन्फिनिटी. ये हो गया थर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पे बिहाफ पे हम सबसे पहले तो एक वेक्टर लिखेंगे, जो हमारा प्रोसीजर है. वेक्टर विल राइट एज ए बार इज इक्वल टू, फर्स्ट वेरिएबल इज आर, तो इसको हम लिखेंगे ए आर अलॉन्ग आर डायरेक्शन, प्लस सेकंड है थीटा, ए थीटा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, और लास्ट है फाई, ए फाई अलॉन्ग फाई. तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट एज जनरल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब इसी के बिहाफ पे हमें तीन डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन करने हैं. वन इज लेंथ, वन इज सरफेस एंड वन इज वॉल्यूम. तो उसके लिए हम सबसे पहले इस थीटा और फाई को जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए थीटा का तो सिंपल है, इट इज़ एन एंगल मेड विद जेड एक्सिस, जो हमने ऑलरेडी देखा था इन केस ऑफ cylindrical coordinate system, where angle is equal to the formula arc by radius. अगर एंगल हम थीटा लेते हैं तो आर्क रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है आर, तो आर्क इज इक्वल टू आ गया थीटा, सॉरी आर इंटू थीटा, और डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं इसको डी थीटा. तो इस वाले केस में हम लिखेंगे आर थीटा. अब अगर हम ए थीटा की फॉर्म बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम द सेम प्रोजेक्शंस यूज़ करेंगे. एक वाई एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे. लेट्स ड्रॉ दिस डिस्टेंस इज वाई, ये डिस्टेंस एक्स है. सिमिलरली यहाँ से भी हम एक पैरेलल टर्म लेते हैं जिसका डिस्टेंस है एक्स. तो देखिए एक्स पैरेलल लिया है और यहाँ से वाई को पैरेलल लिया है, और उसी केस में अगर हम यहाँ से भी एक प्रोजेक्शन लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ सकता है.
अब ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा z, हाइट z हो जाएगा, और ये x y, और ये अब देखिए इस वाले केस में ये x है, ये y है, और ये तो r रेडियस है। सो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ सकता है, y x और ये वाला है रेडियस। अब ये जो एंगल है वो है फाई, तो देखिए फाई के अपोजिट हमें मिलता है साइन, ओके, और इसके एडजेसेंट होता है कॉस। तो इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, साइन। अब देखिए फाई क्या, ये जो पूरा टर्म हमें डिफाइन करना है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू फाई। अब फाई के विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली ये आना चाहिए आर इंटू साइन फाई, ठीक है। सो इस वाले केस में हम लिखेंगे फर्स्ट differential length is given by, so we'll be writing this as dl bar is equal to r, रेडियस है तो वो डिफरेंशिएबल है, सो इसको लिखेंगे डी आर इंटू ए आर बार प्लस ए थीटा, आर डी थीटा है तो हम लिखेंगे आर इंटू डी थीटा इंटू ए थीटा बार प्लस ए फाई के लिए है आर साइन फाई, तो ये आ जाएगा आर साइन फाई इंटू डी फाई ए फाई बार। ये तो हो गया डिफरेंशियल लेंथ। देखिए अलॉन्ग आर मैग्नीट्यूड डी आर है डिफरेंशियल, अलॉन्ग थीटा है आर डी थीटा, और अलॉन्ग फाई क्या आ रहा है आर साइन फाई, और उसका डिफरेंशियल है डी फाई। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल लेंथ। अब हम चलते थर्ड केस में, डिफरेंशियल सरफेस एरिया। अब हमें तो पता है डिफरेंशियल सरफेस एरिया जो है वो हम लिखते हैं डी एस बार इज इक्वल टू डी एस इंटू ए एन बार, डी एस इज मैग्नीट्यूड और ए एन होता है नॉर्मल। अब नॉर्मल तीन केस में आ सकता है, एक तो अलॉन्ग आर थीटा और फाई, तो हमारा वही प्रोसेस, फर्स्ट डी एस अलॉन्ग आर बार, डी एस आर तो डायरेक्शन है आर बार का, विल राइट ए आर बार। अगर ए आर का डायरेक्शन है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो देखिए यहाँ पर आर डी थीटा है आर साइन फाई, इनका मल्टीप्लीकेशन आर इंटू आर विल गेट आर स्क्वायर, नेक्स्ट इज साइन फाई, यहाँ से है डी थीटा और ये है डी फाई, तो इस वाले को हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन फाई डी थीटा डी फाई इंटू ए आर बार। तो ये आ गया अलॉन्ग आर डायरेक्शन। नेक्स्ट आई विल बी राइटिंग अलॉन्ग थीटा। अब इस वाले में हम लिखेंगे डी एस थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए थीटा का डायरेक्शन लेना है तो ए थीटा बार हम लिखेंगे, तो इन दोनों का हमें लेना है मैग्नीट्यूड, तो ये है आर साइन फाई डी आर डी फाई, ओके। सिमिलरली लास्ट अलॉन्ग फाई, अब फाई का जो है डायरेक्शन आता है, तो अगर ये फाई का डायरेक्शन है तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है आर डी थीटा, सो विल राइट डी एस फाई बार इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर इंटू ये वाला ए फाई बार। सो दिस इज हाउ डिफरेंशियल सरफेस एरिया इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग आर, अलॉन्ग थीटा और अलॉन्ग फाई। प्रोसेस क्या है, जिसका डायरेक्शन है उसे छोड़ के बचे हुए का मैग्नीट्यूड लेना है, यस इस वाले केस। अब चलते लास्ट केस में जो है हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम तो काफ़ी इजी है, डिफरेंशियल लेंथ का सिंपली मल्टीप्लिकेशन लेना है, सो विल राइट डिफरेंशियल वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू, वी आर हैविंग टर्म्स डी आर डी थीटा आर साइन फाई, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आर हो गया आर स्क्वायर, देन वी राइट साइन फाई डी आर डी थीटा और यह आ जाएगा डी फाई। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो वी आर हैविंग थ्री टर्म्स, लेंथ, सरफेस एरिया और ये हो गया वॉल्यूम, ओके। सिमिलरली हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट स्फेरिकल इनटू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स।
Now let's come across convergence. So to convert or to represent r, theta and phi in terms of x, y, z, what should we do? So we'll follow the same diagram. अब इस वाले डायग्राम में देखिए हमने यहाँ तक पॉइंट आउट कर लिया था. अब एन टू पी जो हमने ये एक टर्म ड्रॉ किया है उसको हम कंसिडर करेंगे ए दैट इज लेंथ, और वही जो है हम यहाँ पर भी ले सकते हैं बिकॉज दिस टू आर पैरेलल विद ईच अदर. सो दिस इज ए और ये भी आ जाएगा ए. ये तो था पॉइंट एम प्रोजेक्शन का, तो हमने ये ड्रॉ किया था. अब हम चलते कन्वर्जेंस की तरफ. तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे. सो आई विल बी राइटिंग फॉर दिस वन ट्रायंगल ओ पी एन. अब इस ट्रायंगल में एंगल है थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. अब देखिए इस वाले के लिए एडजेसेंट ओ एन है और हाइपोटेनस तो हमें पता है हाइपोटेनस कितना होता है ओ टू पी आएगा. ओ एन का डिस्टेंस है z और ओ टू पी डिस्टेंस है r. सो फर्स्ट हमें मिला z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा. सो वी रिप्रेजेंटेड r थीटा विथ z. एक आ गया फर्स्ट के लिए. अब जो सेकंड पैरामीटर्स है वो है y और z, सॉरी x एंड y. z तो आ गया हमारा. अब एक्स वाई के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में. तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके लिए ओ एम. लेट्स सपोज दिस इज ओ एम, विल राइट क्यू. सो विल राइट दिस ट्रायंगल ओ एम क्यू में एंगल फाई है. तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़, एक तो एडजेसेंट या फिर अपोजिट एक्स एंड वाई. सबसे पहले हम अपोजिट के लिए लिखेंगे वाई. सो हम लिखेंगे साइन फाई इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस. अब देखिए फाई के अपोजिट वाई है और ये जो ट्रायंगल है इसका जो हाइपोटेनस है वो ए है. सो विल राइट दिस एज ए. सो विल गेट वाई इज इक्वल टू ए इंटू साइन फाई. बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ए. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए को. देखिए ए कहाँ पर है, तो ये यहाँ से निकल सकता है इस वाले ट्रायंगल से. ये थीटा इसके अपोजिट ए आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट है ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है आर. तो ए इज इक्वल टू मिला आर इंटू साइन थीटा. अब ए यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें मिलेगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई. तो यहाँ पर मिल गया था z, यहाँ पर मिल गया y. और इन द सेम केस हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ जो है z. z ऑलरेडी आ चुका है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. अब हम चलते x के अक्रॉस. इस वाले ट्रायंगल में अगेन ये एंगल फाई है तो इसकी एडजेसेंट साइड x है, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट x एंड हाइपोटेनस इज a. सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा a कॉस फाई. a अभी हमने लिया था a इज इक्वल टू है कुछ r साइन थीटा, तो यहाँ पर ये मिलेगा r साइन थीटा इंटू कॉस फाई. सो यू गॉट थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई और z. ये हो गया. अब हम रिपीट करेंगे फॉर द केस ऑफ थीटा r और फाई के लिए. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्या है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है आर. जेड इज इक्वल टू है आर कॉस फाई और जो वाई था वो भी हम लिखेंगे यहाँ से आर साइन थीटा साइन फाई. तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाई. सो ये तीनों इक्वेशन के बेस पे हम कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले आर के लिए लिखेंगे. देखिए अगर हमें आर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड तो हम इन तीनों का एडिशन करेंगे विथ स्क्वायर. सो विल बी राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई देखिए
है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू है आर कॉस फाइव, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। आ गया। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो ये लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस दिस टर्म एज इट इज आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इंटू, तो थीटा था तो ये थीटा आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। सो फाइनली विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। सिमिलरली सेकेंड पैरामीटर है थीटा का और थर्ड है फाई का, तो हम चलते हैं फाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड के अक्रॉस। तो देखिए, अगर हम फाई की बात करेंगे तो वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, एक तो एक्स के लिए कॉस फाई और वाई के लिए साइन फाई है। तो अगर हम वाई बाई एक्स करते हैं, सो लेट्स राइट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, वाई है आर साइन थीटा साइन फाई अपॉन एक्स है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन होता है, साइन थीटा बाई कॉस होता है टेन, विल गेट टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। सो फाई विल बी टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये हो गया सेकंड लास्ट। अब हमें रिप्रेजेंट करना है थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए थीटा कहाँ कहाँ थे, थीटा इस वाले इक्वेशन में है, इस वाले में भी और इसमें भी। तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेट करेंगे इस फाई को, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन निकालेंगे, सो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, जिसका वैल्यू होता है 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिला आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब लास्ट जेड हमारे पास है, देखिए जेड इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा। अब अगर थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। यस, इस वाले का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सो इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का होता है आर, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, सो डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन लेट्स राइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। अब अगेन ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। सो विल गेट थीटा एज टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। तो ये आ गया हमारा थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड स्पेरिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू स्पेरिकल। ओके, एक बार हम इसको रिकॉल भी करेंगे with these terms. We'll be rewriting it in a proper way. So we have the term first r will be under root x square plus y square plus z square. Next phi है as tan inverse of y by x, or then we are having theta as tan inverse of अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। तो ये तो हो गया आर थीटा फाई को
एक्स वाई जेड के फॉर्म में। सिमिलरली एक्स वाई जेड हमें जो इक्वेशन है वो मिलेंगे आर थीटा और फाई के फॉर्म में एज एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू है आर साइन थीटा साइन फाई और z है r into cos theta. So in this way we have converted them. I hope you understood this. Thank you.